चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है -4/5 मल्टीप्लाई बाय 0। तो जहाँ पर भी गुणा में 0 आ जाता है, शून्य आ जाता है, वहाँ पर ये सब 0 हो जाता है। जैसे मैंने बताया था 0 एक एटम बॉम्ब की तरह होता है, जिसके साथ भी गुणा में जाएगा सबको 0 कर देगा। कितनी बड़ी इक्वेशन है, कितना बड़ा समीकरण है, अगर कहीं पर एक अंक भी वहाँ पे 0 है तो सब एवरीथिंग विल बी 0। जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 0 आएगा। तो आंसर इसका 0 हो गया। नेक्स्ट है -7/5 प्लस 0। प्लस 0 मतलब हमने 0 ऐड किया। 0 ऐड का मतलब ये कि हमने कुछ भी नहीं ऐड किया, तो रिजल्ट क्या होगा? सेम जो था पहले। तो आंसर आ जाएगा -7/5। मैंने थोड़ा बाहर लिखा है क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है, तो ये आंसर ही है। यहाँ पे ये आंसर है, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट -3/7 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 के गुणा हम किसी के साथ करते हैं तो वो नंबर वही रहता है, कोई इसमें चेंज नहीं होता। तो ये आंसर ये आ जाएगा -3/7। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पर इसके चलते हैं। यहाँ लिखा गया है -3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ये जो ये था बॉक्स ये खाली था, तो हमें यहाँ पर देखना चेक करना, यहाँ पे था -3/2 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ इंटरचेंज किया है। इस 1 को पहले लिख दिया और बाद में क्या आएगा, क्योंकि बीच में क्या है, यहाँ पर इक्वल का साइन है, बराबर का चिन्ह है, तो हमें इन दोनों को बराबर करना है। जैसे हम तराजू लेते हैं, उनमें दोनों का जो तोल होता है, जो वेट होता है, वो वज़न होगा, वो बराबर होना चाहिए। तो इसी तरह जब यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ जाता है तो हमें ये और ये बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे? तो हमें यहाँ पे 1 तो है, यहाँ पर ये चीज़ मिसिंग है -3/2, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3/2। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट पे। यहाँ पर ये लिखा है 1/1 और ये खाली था, यहाँ पे ये ब्लैंक था यहाँ, और ये भी ब्लैंक था। तो यहाँ पर क्या आएगा, हम इतने पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर क्या 1 डिवाइडेड बाय 1, ये आंसर कितना होता है 1। तो दैट मीन्स नीचे सिर्फ 2 लिखा गया है, तो ऊपर क्या चीज़ आएगी कि दोनों को काटने के बाद 1 आए, तो 2 ही आएगा। 2 से 2 जब कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे ये से कट गया तो 1 आ गया। इसी तरह नीचे यहाँ पे खाली था, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, वही संख्या आएगी जिससे कि दोनों अगर आपस में कट जाएगी, आंसर कितना आएगा 1। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ का आंसर हो जाएगा 2, ये आंसर है 2 और यहाँ का आंसर है 5। जैसे मैंने सिर्फ काट के दिखाया है कि 1, ये तीनों बराबर हो जाएगा, लेकिन आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ का जो आंसर है जो इसके अंदर है वो 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पर। -3 1/4 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हमने इसको सॉल्व नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है, गुना में 0, तो आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट -8 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 के हम गुना करेंगे तो इस नंबर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस ये याद रखने वाली बात है। और उसके बाद ये नंबर ऐसे ही रहेगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -33/4। 4 8 32, इन दोनों के गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद एक उसमें जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा -33 डिवाइडेड बाय 4। अब प्रश्न 19 देखते हैं। निम्नलिखित में लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का चिन्ह लगाइए। तो हमें इन तीनों चिन्ह में से यहाँ पे बताने हैं कौन कौन से चिन्ह आएंगे। जब हम इनको सॉल्व करेंगे उसके बाद हमें बताना है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ है 1/1, यहाँ खाली था ये बॉक्स, ये भी खाली था। तो 2/2 ये कितना होता है, किसके बराबर है ये 2/2? 2/2 जब आपस में कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो ये दोनों तो बराबर हो गए, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ गया, बराबर का। अब इन दोनों की बात करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए क्या है, 15 को 15 से काटेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस साइन है ना। तो यहाँ पर इस वाले केस में क्या है, 1 आएगा यहाँ पर, और इसको जब हमने काट लिया इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, -1। अब हमें इतने पार्ट का देखना है, इतने का तो हो चुका था, इतने का देखना है कि 1 और -1 में से बड़ा कौन सा है। बड़ा कौन सा है, 1 बड़ा होता है, क्योंकि जब हम नंबर लाइन करते हैं, कि नंबर लाइन है हमारी, नंबर लाइन पे जो पॉजिटिव जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमेशा बड़ी होती हैं,
और जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं ये छोटी होती हैं। तो 1 और -1 से बड़ा क्या हुआ, 1 बड़ा हुआ। और फिर ये चिन्ह आएगा, ये तो चिन्ह आपको मालूम ही है, जो वैल्यू बड़ी होती है उसकी तरफ ये ओपन माउथ होता है, ये खुला हुआ होता है, ये चिन्ह उसकी तरफ ये खुल जाता है जो वैल्यू बड़ी होती है। अगर ये बड़ी होती तो ये इसकी तरफ खुल जाता। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर है -7/2, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 मल्टीप्लाइड बाय -7/2। अब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या आएगा, -7/2 का तो -7/2 आ गया। यहाँ 0 गुणा में तो ये क्या बन जाएगा, 0। अब 0 और -7/2 में से कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा है, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया। 0 कहाँ आता है, देखो यहाँ सेंटर में 0 आता है, तो 0 बड़ा हुआ ये, और नेगेटिव वैल्यूज जितनी भी चलती जाएंगी वो घटते क्रम में जाती हैं। -1 बड़ा होता है, -2 उससे छोटा। ठीक है, ये ऐसे चलता है, ये घटते क्रम में चलता है, यहाँ पे ये बढ़ते क्रम में चलता है। देखिए यहाँ पे एरो लगा दिया, ये घटते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो यहाँ पर इसमें से कौन सी बड़ी वैल्यू है, 0 बड़ी है, तो 0 के आगे ये यहाँ पे ओपन माउथ वाला ऐसे ये खुल जाता है, ये ऐसे ये वाला चिन्ह आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट में, 1 डिवाइडेड बाय -6 मल्टीप्लाइड बाय -1। यहाँ पे हमें देखना क्या आएगा, 1/6। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 की, तो माइनस और माइनस साथ में कट जाएगा, आपस में इसको काट देंगे, ये कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 1/6, और यहाँ पे पहले से ही 1/6 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ पार्ट है, -3/11 + 3/11। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, 11। ऊपर क्या रह जाएगा, -3 और +3। इन दोनों को जब हम ऐड किया तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। -3 + 3 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाई 11। 0 डिवाइडेड बाई 11 कितना आता है आंसर, 0। ये 0 आता है, कैसे आता है ये देखिए जैसे ये 0 डिवाइडेड बाई 11 आ गया। अब ये 0 कैसे आया, इस जो नीचे हमारा हर जो होता है, ये ऊपर वाले को कहते हैं हम अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। जब हम इनको भाग करते हैं तो कैसे भाग करेंगे, ये जो हर की वैल्यू होती है ये आती है बाहर, और अंदर आती है ये अंश आता है। तो यहाँ पर जब भाग करेंगे तो 11 का जब हम पहाड़ा चलाएंगे तो 11 0 ज़ा 0, 0 पे ही चलेगा क्योंकि 0 ही यहाँ पे, तो एंड में भी क्या आएगा, 0 आएगा, या मतलब 0 आएगा, या क्रॉस कर दो, कुछ भी लिख सकते हो आप, 0 ही आएगा आंसर। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 हमारा आंसर, भागफल। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने यहाँ 0 लिखा है। देखिए यहाँ 0 हो गया, ये पहले से 0 था तो क्या हो गया, बराबर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये -8/21 मल्टीप्लाई बाय 21/8। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे वाली वैल्यूज़ जो होती हैं इनको हम काटते हैं, अगर कट जाएगा तो देखिए 8 से 8 कट जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी, 21 से 21 कट गया, बच गया है -1 रह गया, यहाँ 1 पहले से ही था। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव वैल्यू, जो प्लस वाली वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है, तो ये इसके सामने ऐसा चिन्ह लग गया। अब प्रश्न 20 पर चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सत्य तथा गलत कथन के सामने असत्य लिखिए। कैसे करेंगे, पहला देखते हैं, परिमेय संख्याओं 1/1, 3/3, 10/10, 1/1, इसी तरीके से कोई और वैल्यू है -6/-6, -25 डिवाइडेड बाय -25 के मान बराबर है। सबके मान जो वैल्यूज़ है क्या बराबर है, हाँ बराबर है। क्यों, देखो ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, जब आपस में कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये सब आपस में कट जाएंगे, कटने के बाद 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये पूरी वैल्यू आपस में कट जाएगी, तो आंसर 1 आएगा। यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, इसको काटने के बाद भी 1 आएगा, इसको काटने के बाद भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो हर जगह 1 आएगा। दैट मीन्स सबके मान बराबर हुए ना, 1 1 1 हुए, तो ये क्या वैल्यू है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सत्य हो जाएगा। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, किसी भी पूर्णांक को p डिवाइडेड बाई q के रूप में, जहाँ p बराबर q पूर्णांक है, p बराबर q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। सत्य ये भी, जैसे हमने बताया आपको, किसी भी पूर्णांक को इसके रूप में p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ बस वैल्यू उसकी 0 नहीं होनी चाहिए, सत्य हो गया। किसी पूर्णांक का 0 से गुणनफल सदैव 0 होता है, ये तो मैंने को बताया, किसी भी हम उसकी वैल्यू का 0 से गुणनफल करते हैं तो सदैव उसका 0 ही आता है। किंतु किसी परिमेय संख्या, पूर्णांक की बात कर रहे हैं, इंटीजर की बात हो रही है, और यहाँ पे किंतु लिखे, अगर परिमेय संख्या में कह रहा है किसी
किंतु किसी परिमेय संख्या में शून्य का गुणनफल शून्य नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। परिमेय संख्या तो अभी आपने देखिए सारी परिमेय संख्या ही चल रही है। पहले वाली देखिए ये परिमेय संख्या ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 0 से गुणनफल हो रहा है, यहाँ पे आपने हमने पहले देखा, ये देखो 0 से गुणनफल हो रहा है, ये क्या है? ये परिमेय संख्या ही है, वाली परिमेय संख्या है। इसके अगर 0 से गुणा होगी तो क्या आंसर 0 नहीं आएगा? आएगा। पर यहाँ पर क्या लाइन लिखी है कि गुणनफल शून्य नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। फिर फोर्थ पार्ट है, किसी दी गई परिमेय संख्या का शून्य से योग करने पर प्राप्त योगफल दी गई परिमेय संख्या ही होगी। अब यहाँ पे योग की बात करें, अगर हम शून्य से योग करें, जैसे इस एग्जाम्पल में, प्रीवियस एग्जाम्पल में यही देखते हैं कि हम इसको अगर 0 से ऐड करते हैं साथ में। देखिए इस एग्जाम्पल में हमने 0 ऐड किया, इस परिमेय संख्या में 0 इसमें ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगी? वो परिमेय संख्या वापस हमें वही मिल जाएगी, क्योंकि 0 क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो वही परिमेय संख्या हमें एज इट इज़ हमें वही रिजल्ट में वापस मिल जाती है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। हाँ, वो संख्या ही होगी। फिफ्थ पार्ट है, किसी परिमेय संख्या में गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर सदैव पूर्णांक 1 प्राप्त होगा। ये सही है। जैसे हमने कोई संख्या ली, मान लो 7/11, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? हो जाएगा 11/7। उल्टा कर दिया हमने इसको। अब किसी परिमेय संख्या में गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर, अगर मैं इस गुणात्मक प्रतिलोम कितना है 7/11 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है? 11/7। अगर इन दोनों की गुणा कर दी जाए, प्रतिलोम से गुणा करने पर सदैव पूर्णांक 1 प्राप्त होगा। 1 ही प्राप्त होगा। आंसर हमारा हमेशा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 से 7 काट दिया जाएगा, 1 आ जाएगा। 11 से 11 काट के 1 आ जाएगा, तो हमेशा आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो ये भी क्या है? सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, 6th पार्ट है, किसी दी गई परिमेय संख्या में शून्य घटाने या जोड़ने पर प्राप्त दी गई परिमेय संख्या से कम या अधिक प्राप्त होगी। तो असत्य है, तो पहले बता दिया। शून्य जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, कुछ कम या अधिक नहीं प्राप्त होती। ये असत्य हो गया। फिर 7 है, पूर्णांक 1 परिमेय संख्या के लिए गुणा का तत्समक अवयव है। सत्य है ये भी। पूर्णांक 0 परिमेय संख्याओं के लिए योग का तत्समक अवयव है, ये भी सत्य है। अब 21 पर आते हैं, प्रश्न नंबर 21 आता है ये, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए सारणी में दी गई संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। तो पहली परिमेय संख्या है x, द्वितीय परिमेय संख्या है y। हमें क्या करना है यहाँ पर? x डिवाइडेड बाय y। पहले हमें इन दोनों को भाग करना है। भाग करने के बाद हमें इस भाग के चिन्ह को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा गुणा में, क्योंकि हमारे लिए भाग से ज़्यादा जो सरल होता है वो गुणा करना होता है। तो हमें उसके बाद क्या करना है? इसको गुणा में बदलना है। गुणा में बदलने का एक तरीका ये होता है कि हम इसमें इस y में कुछ चेंजेस करेंगे। कैसे चेंजेस करेंगे? इसको 1 हमें y लिखना पड़ेगा। इस y को जो हमारा अंश में लिखा है ऊपर की तरफ, इसको हम हर की तरफ ले आएंगे और यह मान के चलते हैं नीचे क्या है? मान लो 1 है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, y नीचे आ जाएगा, मतलब उल्टा कर देंगे इसको। ठीक है, तो हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। आइए देखते, पहला प्रश्न देखते हैं। फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि जो प्राप्त भागफल है, भागफल परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पहला 4/11, यहाँ पे 2/33। इन दोनों को हमने क्या कर दिया? भाग कर दिया। भाग करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा तो भागफल ही आएगा। लेकिन हम करेंगे किस तरीके से? इसको गुणा में परिवर्तित करके इस चेन को हमने गुणा में परिवर्तित करने का तरीका बताया था। इन दोनों को हमने रिवर्स कर देना आपस में। रिवर्स कैसे करेंगे कि 33 को हमने ऊपर लिखेंगे और 2 को हम नीचे लिखेंगे। उल्टा कर दिया। उल्टा करने से क्या होता है कि हम लोग इसको सॉल्व करना जानते हैं, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको काटना ही पड़ेगा। इसको देखिए, हम ऊपर नीचे चेक करेंगे। 4 और 11 को चेक करेंगे, किसी एक टेबल में आते हैं? नहीं आते। 4 और 2 एक टेबल में आते हैं? हाँ, 2 के टेबल में दोनों आ जाते हैं। 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो 2 के टेबल में 2 कब आएगा? 1 पर आएगा। 4 कब आएगा? 2 पर आएगा। ये कट गया। अब हम इन दोनों को चेक करेंगे। दोनों एक टेबल में आते हैं? हाँ, 11 के टेबल में आते हैं। 11 के टेबल में 11 कब आएगा? 1 पर। और 33 कब आएगा? 3 पर। अब नीचे देखिए, 1 और 1 बच गया नीचे। ये तो कुछ नहीं है, 1 और 1 की गुना तो 1 ही होगी। ऊपर का देखा जाएगा, ऊपर की जो रह जाएगा ऊपर से गुना हो जाएगी। 2 के 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पर कितना आ गया? 6। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? अगर मैं 6 को 6/1 लिख दूँ ऐसे,
तो परिमेय संख्या की तरह दिखाई दे रही है पी बाई क्यू की फॉर्म में, है ना। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं परिमेय संख्या है, हाँ ये परिमेय संख्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है -66 डिवाइडेड बाई 21, ये है 22 डिवाइडेड बाई -7। इन दोनों को हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, फिर एक हम इसको गुणा के चिन्ह में बदलेंगे, -7 ऊपर लिख देंगे, 22 नीचे लिखेंगे। इन दोनों को काटने के बाद यहाँ पर 1 आ जाता है, तो आंसर हमारा 1 हो गया। 1 कैसे आ जाएगा, देखो 22 और 66, फिर यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें हम कैंसिल आउट करेंगे। 22 जो होता है वो 11 के टेबल में 22 भी आता है और 66 भी, तो 2 पर 22 आएगा और 6 पर 66 आएगा, तो ये कट गया। और 7 और 21, 7 1 is 7, 7 3 is 21, फिर यहाँ बचा 3 2 is 6, यहाँ दोनों को गुणा करेंगे तो 6 आएगा और ऊपर भी 6 है, तो कैंसिल आउट करके 1 आ गया। तो ये क्या परिमेय संख्या है, हाँ ये भी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, यहाँ पर आता है -4 3/8। इसको कैसे लिखेंगे, इनको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ये लिखेंगे -35, 8 4 ज़ा 32, 32 + 3 35, -35/8, और इसको माइनस को यहाँ पे काट दिया आपस में, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद 7/5। अब यहाँ चलते, इन दोनों को हमने डिवाइड किया, डिवाइड के बाद यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो हमने इन दोनों को उल्टा कर दिया, 5 ऊपर लिख दिया और 7 नीचे लिख दिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा -25/8। हाँ ये भी परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में है -11 5/9। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है -104 डिवाइडेड बाई 9। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो यहाँ आ जाएगा -13 डिवाइडेड बाई 3। इन दोनों के आपस में क्या की जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे, फिर हमने गुणा के में चिन्ह में परिवर्तित कर दिया, 3 ऊपर आ गया, -13 नीचे आ गया। फिर जब काटने के बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर आ जाएगा 8/3। यहाँ ये भी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या है। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। परिमेय संख्याओं के लिए सारणी में दी गई स्थितियों के लिए दी गई संक्रियाओं के अनुसार हल कीजिए। तो यहाँ पर जैसा भी यहाँ पे मेथड फॉलो किया गया है वैसे ही हमें सारे उसी तरीके से हमें फॉलो करना है। देखिए पहले क्या लिखा है, प्रथम परिमेय संख्या x है, द्वितीय परिमेय संख्या y है, प्रथम स्थिति क्या है, इन दोनों को हमें भाग करना है, यहाँ पर इसका भागफल आ जाएगा। द्वितीय स्थिति क्या है कि इन दोनों को हमें रिवर्स करना है, जैसे यहाँ पे x पहले है और y बाद में है, तो यहाँ y पहले हो गया और x बाद में है, दोनों को हमें भाग देना है यहाँ पे, फिर इसका भागफल बताना है, और उसके बाद हमें ये बताना है कि जो दोनों का भागफल आया है, दोनों स्थितियों में जो भागफल है क्या वो समान है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्थितियों में प्राप्त भागफल समान है या नहीं है, तो हमें यहाँ पे इसका आंसर बताना है। तो चलिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये है -3/4 और ये है 9/-2। इन दोनों को हमने भाग कर दिया यहाँ पे, और इस स्थिति में क्या करेंगे, 9/2 पहले आ जाएगा और -3/4 बाद में आ जाएगा। इन दोनों को भाग करना है। भाग करने के बाद हम इसको गुणा में चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद 9 देखिए नीचे आएगा, -2 ऊपर आएगा, फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इस तरीके से यही होगा, 9/-2 और यहाँ पे उल्टा कर दिया, 4 ऊपर आ गया, -3 आ गया, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका हम देख लेते हैं। देखिए पहले जो यहाँ पर पहली स्थिति हमने यहाँ लिख दी है, ये वाली स्थिति है, ये वाली, और जो दूसरी स्थिति है ये वाली, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। चलिए पहले फर्स्ट केस पर आते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए 3 और 4 तो नहीं कटेंगे आपस में, 3 और 9 कट जाएंगे। कैसे कटेंगे, 3 के टेबल में 3 आएगा 1 पर और 9 आएगा 3 पर। इसी तरीके से 2 के टेबल में 2 आएगा 1 पर और 4 आएगा 2 पर। यहाँ पर बच गया माइनस, और माइनस कितना आ जाता है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2 3 ज़ा, नीचे के साथ गुणा, ऊपर के साथ गुणा, जो रह जाता है, तो ये आ जाएगा +1/6। क्योंकि हम प्लस लिखते नहीं हैं तो बाद में हम इसको ऐसे 1/6 भी लिख लेते हैं। प्लस को नॉर्मली लिखा नहीं जाता है, माइनस को ही लिख दिया जाता है। अब हम इस पर चलते हैं, ये कैसे कैंसिल आउट होगा, ये देखिए माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर देखते हैं, 3 से ये कटेगा, 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो 3 2 ज़ा 6। यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा यहाँ पे। और नीचे क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो नीचे हम क्या कह सकते हैं कि 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस। क्योंकि हम इसको लिखते नहीं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, खाली हम 6 लिखेंगे।
6/1 भी लिख सकते हैं, यहाँ इसको बाद में हम 6 लिख देंगे। तो फर्स्ट केस में जो हमारा आंसर आया वो है 1/6 और सेकंड केस में आया है 6 आया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है। देखो फर्स्ट केस में आया 1/6, सेकंड केस में आया 6। तो यहाँ पर भागफल क्या है, समान है? नहीं, समान नहीं है, क्योंकि इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो सेम नहीं आए हैं। चलिए सेकंड पर आते हैं, सेकंड वाला केस देखते हैं। सेकंड केस में है -99 डिवाइडेड बाई 15, सेकंड में है -11 डिवाइडेड बाई -75। तो हमने यहाँ पे माइनस माइनस पहले काट के इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। यहाँ पे हमने लिख सकते हैं इसको 11/75। इन दोनों के हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दें। यहाँ पे डिवाइड का भागफल का भाग का चिन्ह आ गया, दोनों को इसको हमें चेंज कर देंगे गुणा के चिन्ह में, दोनों को उल्टा लिख लिया। 75 ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आता है -45। इसी तरीके से अब जो 11/75 जो सेकंड वाला था इसको हम पहले लिखेंगे और फर्स्ट वाले को बाद में लिखेंगे। इन दोनों की जब हम गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद यहाँ पर आता है -1/45। तो ये भी दोनों क्या समान नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड भी है, पहले हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, इसको लिख सकते हैं -19/6। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिखा -19/3। इन दोनों को भाग कर दिया और इस वाले केस में इन दोनों को उल्टा करके, जैसे ये ऐसे भाग किया, इसमें -19/3 पहले आ जाएगा, -19/6 बाद में आ जाएगा। इसको गुणा में परिवर्तित करने के बाद यहाँ पर आता है 1/3 और यहाँ पर आएगा 3। तो ये दोनों क्या सेम नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। 3/-17 ये हमने लिखा, हमने जो नीचे वाला साइन है माइनस का, इसको हम ऊपर लेकर जाकर हमने माइनस लिख दिया। जो नीचे साइन होता है नॉर्मली हम उसको ऊपर लिखते हैं, ऊपर लेकर आ जाते हैं। कैसे लेके इसका एक तरीका जो हमने पहले बताया था कि जैसे 3/-17 है, ऐसे नहीं लेके आएंगे, इसको इस तरीके से लेकर आएंगे। फिर जो तरीका जब हमें याद हो जाता है तो हम इसको ऊपर अपने आप ही ऐसे लेकर आ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे गुणा की -1 और -1 के ऊपर नीचे गुणा कर दी। तो जब हमने ऊपर नीचे गुणा कर दी, इससे कोई फ़र्क तो नहीं आया इसमें परिमेय संख्या में, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाती हैं। तो माइनस की गुणा ऊपर और नीचे हो गई, तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 17, ऊपर क्या रह जाएगा माइनस का 3। तो इस तरीके से ये जो चिन्ह होता है वो नीचे से ऊपर लाया जा सकता है। अब यहाँ पर हो जाएगा -17/3। इन दोनों को जब हम भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 289। फिर रिवर्स करने के बाद आंसर आएगा 289 डिवाइडेड बाई 9। तो दोनों क्या समान है? नहीं, समान नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, ये दोनों समान नहीं है।